आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अणुसोय पठ्ठिए बहुजनम्मि पडिसोय लब्ध लक्षेणम पडिसोयमेव अप्पादायव्यो हो उकामेणम। दो शब्द हैं, अनुस्रोत प्रतिस्रोत। स्रोत प्रवाह के साथ बहना अनुस्रोत है, और प्रवाह के अगेंस्ट विरुद्ध बहना प्रतिस्रोत हो जाता है। अनुस्रोत आसान होता है, प्रतिस्रोत कठिन होता है। पानी के साथ लकड़ी बह रही है, आसान चीज है, पर स्रोत के प्रतिकूल कोई चले वह कठिनतापूर्ण हो सकता है। जिस आदमी को जीवन में कुछ बनना है, उसे प्रतिस्रोतगामी भी होना चाहिए। कदम धरती पर और छूना आकाश को, इतना लंबा शरीर हो जाए कि धरती पर कदम और आकाश को छू भी ले। हमारे संत लोग पहाड़ों की यात्रा करके आए हैं। नेपाल में कितने ऊंचे पहाड़ों पर चढ़े थे, तो धरती पर थे और यूं आकाश को भी छू लिया। कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए थे। मनुष्य में कुछ होने की भावना हो, बुभूषा भवितुमिच्छा, कुछ होने की इच्छा हो, और जिज्ञासा ज्ञातुमिच्छा, कुछ जानने की इच्छा हो, और चिकीर्षा कर्तुमिच्छा, कुछ करने की इच्छा हो। बुभूषा हो, जिज्ञासा हो और चिकीर्षा हो, होने की इच्छा, जानने की इच्छा और करने की इच्छा, और इच्छा भी कुछ प्रबल हो, स्थितियां भी अनुकूल हो, तो आदमी धरती पर कदम रखते हुए आकाश को छूने की बात भी चरितार्थ कर सकता है। और आदमी घबराता रहे, उसके लिए कठिन है आकाश आसमान को छूना। संस्कृत साहित्य में कहा गया, प्रारब्ध्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै। निम्न श्रेणी के लोग होते हैं, वे विघ्नों के भय से अच्छे कार्य का प्रारंभ ही नहीं करते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग कार्य का प्रारंभ तो कर देते हैं उत्साह के साथ, परंतु जब विघ्न बाधाएं आती हैं तो वे कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। विघ्नों से बार बार प्रतिहत होने पर भी जो प्रारंभ किए गए कार्य को बीच में नहीं छोड़ते हैं, वे उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं। बाधाएं तो कुछ आ सकती हैं हमारे सामने। संस्कृत में कहा गया, श्रेयांसि बहु विघ्नानि। श्रेयों कल्याणों में बहुत विघ्न भी आ सकते हैं, आ जाते हैं। जितना संभव हो सके
विघ्नों को पार करने का हम प्रयास करें और हमारा संकल्प ऐसा हो, हम मन रुकना जानते हैं, हम मन झुकना जानते हैं, हो प्रबल संकल्प इतना आपदाएं सिर झुकाएं, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं, चीर कर कठिनाई, दीप बन हम जगमगाएं, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत। तो आदमी रुके नहीं, झुके नहीं। अगर ऐसा संकल्प हो कि झुकना नहीं कठिनाइयों के सामने, प्रबल संकल्प बल हो, तो फिर धरती पर कदम और आसमान को छूने की बात हो सकती है। प्रश्न है कि आसमान को भौतिकता की दृष्टि से ही छूना है या अध्यात्म की दृष्टि से छूना है। भौतिकता का अपना महत्व है संसार में, उसे संसार में इग्नोर भी करना ठीक नहीं। गृहस्थों के लिए सांसारिक संदर्भों में आदमी को आर्थिक विकास भी चाहिए, भौतिक विकास भी चाहिए। तो हम यह भी ध्यान दें कि आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से भी आसमान को छूना है या नहीं। कन्या मंडल की बाइयाँ हैं, वे आध्यात्मिक दृष्टि से क्या करती हैं, यह भी एक प्रश्न सामने यदा कदा रहना चाहिए। 25 बोल याद करे हैं या नहीं? 25 बोल कन्या याद हैं? याद किए हुए हैं 25 बोल? 25 बोल याद हैं। श्रावक प्रतिक्रमण याद किया हुआ है यानी नहीं किया है तो करना चाहिए। तत्व चर्चा याद की है या नहीं? और कन्या मंडल की बाइयाँ सब संसार में ही रहने का सोचेंगी, नौगांव में या कोई धर्म की दिशा में भी शादियों के पास आने की बात भी सोचेगी। नौगांव की 9 बाइयाँ भी तैयार हो जाए कि शादियों के साथ शादियों के साथ बैठेंगी, ऐसी 9 बाइयाँ भी हो जाए तो माने कि कुछ नौगांव के बाइयों ने धरती पर पांव और आकाश आसमान को छूने का कुछ प्रयास तो किया है। तो यह भी चेतना जागनी चाहिए कि हम अध्यात्म की दिशा में भी आगे बढ़ें। और हमारी कितनी साध्वियाँ कन्या अवस्था में साध्वियाँ बन गई हैं, समणियाँ भी समणियाँ बनी हैं। तो कन्याओं में वह आध्यात्मिक चेतना भी जागृत होनी चाहिए, रहनी चाहिए और वे धर्म की दृष्टि से भी आगे बढ़ें। ज्ञानशाला के क्षेत्र में प्रशिक्षिका का पाठ्यक्रम अधीत हो जाए, उत्तीर्ण हो जाए, उपासिका बन जाए। इस रूप में भी आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ आसमान को छूने की बात हो सकती है। जैन विद्या, जैन धर्म को पढ़ने की मनोवृत्ति हो
जैन धर्म को पढ़ें, समझें, अच्छा वैदुष्य प्राप्त करें, तो धरती पर कदम और कुछ आकाश आसमान को छूने की बात कुछ अंशों में हो सकती है। तो आदमी में कुछ होने की इच्छा हो जाए तो कुछ बना भी जा सकता है। महामना आचार्य भिक्षु, उनमें कितना मनोबल रहा होगा, किस प्रकार उन्होंने संघर्षों को झेला होगा। और तेरा पंथ के आद्य आचार्य, अनुशास्ता, प्रवर्तक आचार्य भिक्षु, जिनका हम स्मरण करते हैं, कितने लोग उनका नाम जपते होंगे। और कितने कितने गीत भिक्षु स्वामी के बारे में हमारे परम पूज्य आचार्यों ने बनाए हैं, औरों ने भी बनाए हैं। गुरुदेव तुलसी को हम याद करें, उनके जीवन में भी कितनी कठिनाइयां, संघर्ष आए और किस प्रकार उन्होंने धर्म शासन की, तेरापंथ शासन की सेवा की। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखें, ज्ञान के क्षेत्र में कितना उनका परिश्रम रहा, अध्यवसाय रहा। और एक बाल मुनि के रूप में तेरापंथ शासन में प्रविष्ट हुए थे और तेरापंथ शासन के सरताज बन गए। और ज्ञान में जो कभी साधारण से बालक थे, वे कितने आगे जाकर के ज्ञान के महत्व को प्राप्त हो गए, माहात्म्य को प्राप्त हो गए। अदृश्य वैदुष्य का वर्ण उन्होंने कर लिया। तो जीवन में अनेक क्षेत्र हैं जिनमें विकास करने का इरादा हो, दृढ़ निश्चय हो, अच्छा आनुकूल्य भी मिल जाए, निमित्तों का भी, तो धरती पर कदम और आसमान को छूने की बात हो सकती है। कोई असंभव जैसी बात नहीं है। यूँ तो आसमान को आप प्लेन की यात्रा करें तो भी आसमान को छू सकते हैं, पर कदम धरती पर चाहिए ना। धरती पर रहते हुए आसमान को छुएं तो खास बात है। तो मौलिकता भी हमारी सुरक्षित रहे। धरती पर कदम कब रहेंगे? जब हमारा मौलिकता का विश्वास रहेगा, अपनी धार्मिक संस्कृति, अच्छी संस्कृति, गुणात्मक संस्कृति, उसको छोड़े बिना फिर आगे बढ़े, वो खास बात है। मौलिकता रहे सुरक्षित, परिवर्तन सदा अपेक्षित। मौलिकता भी बनी रहे और अपेक्षित परिवर्तन भी हो जाए, तो फिर धरती पर कदम और आसमान को छूने की बात हो सकती है। आदमी में मनोबल का भाव चाहिए। डर की क्या बात पथिक काली रातों में, डर की क्या बात पथिक काली रातों में, पथ में उजियाला होगा लो दीपक हाथों में। दुनिया के दीपक धोखा दे सकते हैं, दुनिया के दीपक धोखा दे सकते हैं। साहस का दीपक जलता झंझावातों में, साहस का दीपक जलता झंझावातों में। तो साहस का दीप प्रज्वलित रहे, झंझावातों में भी वह दीप जलता रहे, तो आदमी धरती पर कदम और आसमान को छूने की बात साक्षात कर सकता है, चरितार्थ कर सकता है। हमारी दुनिया में ज्ञान के क्षेत्र में आसमान को छुआ जा सकता है। हमारी दुनिया में सेवा के क्षेत्र में भी आसमान को छुआ जा सकता है। विनय के क्षेत्र में आसमान को छुआ जा सकता है। विभिन्न संदर्भों में धरती पर कदम आसमान को छूने की बात हो सकती है। साधना निष्प्रियता की दृष्टि से भी आसमान को छुआ जा सकता है। हमारे धर्म संघ में एक संत हुए हैं,
मुनिश्री खेतसी जी स्वामी आचार्य भिक्षु के समय में दीक्षित हुए थे और आचार्य भिक्षु के प्रति कितनी उनके मन में सेवा भावना श्रद्धा भावना रही होगी कि एक बार आचार्य भिक्षु के स्वास्थ्य में कुछ कठिनाई, रात्रि में बार बार उठना पड़ा। वे उठे तो खेतसी जी स्वामी को भी उठना हुआ। दिन में बात चली तो खेतसी स्वामी बोले कि रात को तो आपको काफी उठना पड़ा था। भिक्षु स्वामी ने फरमाया, खेतसी देखो, कल रात को तो उठना पड़ा ही था, हो सकता है आज भी कुछ उठना पड़ जाए, आज भी स्वास्थ्य कैसा रहे पता नहीं है। कल मैंने तुमको बहुत उठाया था, एक बात है, आज उठना भले कितना भी पड़े, मैं अपनी शैली में बात को बताऊं, कितनी बार उठना पड़े, आज तुमको जगाने का त्याग है, तुमको आज नहीं जगाऊंगा मैं, भले मैं कितनी बार उठूंगा, तुमको नहीं जगाऊंगा आज। अब एक सुविनीत सेवा भावी शिष्य के लिए ऐसी बात गुरु ने त्याग कर दिया, तुमको जगाने उठाने का ही त्याग है। अरे मैं तो सेवा के लिए हूं, आप क्यों नहीं उठाएंगे? खैर आपने त्याग कर दिया मुझे जगाने का, तो गुरुदेव आज मुझे रात को सोने का ही त्याग है, उठाने की जरूरत नहीं, मैं जागता ही रहूंगा आपकी सेवा में। आज कितनी सेवा भावना। कोई कोई शिष्य ऐसे सेवा भावी मिल सकते हैं जो गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा भावना सेवा भावना रखते हैं। और कितना विनय भिक्षु स्वामी ने संतों से कहा कि देखो साधुओं, तुम खेतसी को कोई बात मेरे नाम से अगर कहो कि स्वामी जी ने ऐसा कहा, मेरा नाम लेकर कोई बात कहो ना, तो पहले देख लिया करो खेतसी के हाथ में कोई पात्रा तो नहीं है ना, क्योंकि तुम मेरा जो ही नाम लोगे, नाम लेते ही वो नाम सुनेगा, उसके हाथ जुड़ जाते हैं, तो हाथ जुड़ेंगे तो पात्रा कहीं गिरेगा और फूटेगा कहीं। तो पहले देख लेना चाहिए खेतसी के हाथ में पात्रा तो नहीं है ना, तो मेरे नाम से फिर कोई बात करनी चाहिए। यानी कितना विनय भाव भिक्षु स्वामी के प्रति उनका रहा होगा। और वे खेतसी स्वामी जिनका नाम भारमल जी स्वामी ने, हमारे दूसरे आचार्य प्रवर ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में नाम लिख दिया था। दो नाम लिख दिए, खेतसी और रायचंद्र, दो नाम लिख दिए उत्तराधिकारी के रूप में। तो उत्तराधिकारी के रूप में नाम आना भी तो एक गरिमा की बात है व्यवहार के जगत में। हालांकि बाद में परामर्श मिला कि दो नाम नहीं रखने चाहिए, नाम एक ही रहना चाहिए, तो एक ही नाम रखना था, तो रायचंद जी स्वामी का नाम रखा गया और खेतसी का नाम हटा दिया गया। तो हटा दिया तो हटा दिया, यह नहीं कि झगड़ा करे कि मेरा नाम कैसे हटा दिया, हटा दिया हटा दिया। प्रतिष्ठा पद से नहीं, पद तो व्यवस्था मात्र है, ध्यान रखना चाहिए हम स्वयं कितने, विचारों में ज्वार भाटा तनिक भी आए, गी मुनि खेतसी प्रतिष्ठा पाता वही, प्रतिष्ठा पाता। तो सतयुगी नाम से प्रसिद्ध खेतसी स्वामी, तो वे धरती पर भी थे, यों कुछ अंशों में मानो आसमान को भी छू लिया। तो आज का यह विषय का जो भाव था कि धरती पर कदम और आसमान को छूना, तो हम जीवन में कुछ ऐसा प्रयास करें कि अध्यात्म की दृष्टि से धरती पर कदम और आसमान को छू सकें, यह काम्य है।